इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज लेकर आया है आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222। सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की एक कपड़ा व्यवसाय की दुकान पर काम करती है। आरोप है कि दुकान का मालिक उसे पार्टी के बहाने अपने साथ लेकर गया। दुकान के मालिक और उसके 3 साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मलकागंज इलाके में मणिपुर की एक लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया। रात 10:30 बजे लड़की ऑफिस से अपने घर लौट रही थी, तभी उसके साथ छेड़खानी की वारदात हुई। मामले में पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक शख्स पर बेटी से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के पुणे में एक जज पर नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप है कि जज बहाने से लड़की को अपने घर बुलाता था और उसका यौन शोषण करता था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। गाजियाबाद में 3 बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। गंभीर हालत में एक छात्र को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। छात्र पर हमले की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आगरा में एक ही जूता कारीगर का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि सिर कुचलकर हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आगरा में एक गत्ते गोदाम में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कत्ल के बाद लूटपाट भी की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। केरल के अलवर में एक बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। अब बात मोदी कैबिनेट के अहम फैसलों की। अब अगर 16 साल से ज्यादा का शख्स जघन्य अपराध करता है तो कोर्ट उसे सीधे फांसी की सजा सुना सकती है। जुवेनाइल एक्ट में अब तक 18 साल से कम के दोषियों को ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा दी जाती थी। जुवेनाइल एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव निर्भया गैंगरेप के बाद उठा था, जिसमें एक दोषी नाबालिग था। मोदी कैबिनेट के फैसले पर निर्भया के माता पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे अपराध पर अंकुश लगेगा। एफडीआई पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% और डिफेंस सेक्टर में 49% एफडीआई को मंजूरी। डिफेंस में एफडीआई पर सरकार ने रखी शर्त। डिफेंस में बनने वाले संयुक्त उद्यमों का नियंत्रण भारतीय हाथों में होगा। डिफेंस में अभी तक 26% एफडीआई की मंजूरी थी। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एफडीआई बढ़ाने के संकेत दिए थे। सरकार की इस पहल से डिफेंस में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। देश में अभी 70% सैनिक साजो सामान विदेश से आता है। बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर बनाने का काम भी प्राइवेट हाथ में हो सकता है, लेकिन रेलवे के ऑपरेशंस को इससे दूर रखा जाएगा। मिजोरम की राज्यपाल कमला बेनीवाल को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 2 महीने बाद उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। बताया जा रहा है कि राजस्थान में लैंड स्कैम और सरकारी प्लेन के निजी इस्तेमाल के आरोपों के बाद उन्हें हटा दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति का निर्देश है कि डॉक्टर कमला बेनीवाल मिजोरम की राज्यपाल नहीं रही। कमला बेनीवाल को पिछले महीने ही गुजरात से हटाकर मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया था। आपको बता दें, गुजरात के राज्यपाल के रूप में कमला बेनीवाल और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते कड़वाहट भरे थे। गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति और दूसरे कई विधेयकों को लेकर कमला बेनीवाल और मोदी के बीच काफी विवाद हुआ था। मणिपुर के राज्यपाल वीके दुग्गल को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बीजेपी नेता कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है। खबर है कि कल्याण सिंह इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि कल्याण सिंह राज्यपाल नहीं बनना चाहते, लेकिन इसके पीछे की वजह साफ नहीं थी। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा को लेकर विपक्ष आज भी तीखे तेवर दिखा सकता है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार है और शुक्रवार को इस पर चर्चा हो सकती है। संसद में आज भी फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल और रेलवे अमेंडमेंट पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा वुमेन एट्रोसिटी और लेबर रिफॉर्म बिल पर भी चर्चा के आसार हैं। बीमा बिल पर आम राय बनाने के लिए सरकार आज फिर सभी राजनीतिक दलों से बात कर सकती है। इससे पहले बुधवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक ऐन मौके पर टाल दी गई। बीमा बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंपे जाने की मांग को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है।
साथ ही बिल को लेकर कांग्रेस 10 राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिल गया है, जिसमें तृणमूल, बीएसपी, जेडीयू, एसपी, सीपीआई और डीएमके शामिल हैं। वहीं आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने बीमा बिल के विरोध में हड़ताल की धमकी दी है। देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को लेकर लोकसभा में कल जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने बिल पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में आक्रामक दिखे। राहुल कांग्रेस के सांसदों के साथ बिल तक पहुंच गए। राहुल के वेल में आने पर शिवसेना ने चुटकी ली। संजय राउत ने कहा, छोटी पार्टियां हमेशा वेल तक आ जाती हैं। संसद से बाहर भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, देश में सिर्फ एक आदमी की चल रही है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। कहा, पीएम मोदी तानाशाह नहीं है। जेटली ने भी पलटवार किया। कहा, कांग्रेस खुद अपने घर में समस्याओं से परेशान है। वो राजमहल में तख्ता पलट का सामना कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने अरुण जेटली को जवाब दिया। कहा, कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। दोनों के बीच संसद से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के भारत दौरे के 6 दिन बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल आज नई दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री चक हेगल आज देर रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। शुक्रवार को शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में हेगल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। चक हेगल नई दिल्ली दौरे पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ हाईटेक रक्षा साज सामान के भारत में ज्वाइंट रिसर्च और प्रोडक्शन के उपायों पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी आज महिला मोर्चा के गठन का ऐलान करेगी, जिसका नाम आपकी महिला विंग होगा। आपकी महिला विंग में प्रबंधन से लेकर बूथ लेवल तक के काम करने वाली सभी महिलाएं इसकी सदस्य होंगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सोनिया गांधी और शरद पवार की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच समझौता हो गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान 16 अगस्त को किया जाएगा। 288 सदस्यीय विधानसभा में एनसीपी 144 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस 114 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अगस्त तक पेशी से छूट दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अगस्त तक निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को समन जारी किया था। समाजवादी पार्टी में वापसी की चर्चाओं के बीच अमर सिंह ने राज्यसभा सांसद जया बच्चन पर बड़ा हमला बोला। अमर सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा सांसद बनने के लिए जया बच्चन की तरह ओछा काम नहीं करेंगे। अमर सिंह ने कहा, उन्होंने मुलायम से दोस्ती का हाथ इसलिए नहीं बढ़ाया कि उन राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। सीसेट को लेकर सरकार ने रुख साफ कर दिया है कि इस बार यूपीएससी की परीक्षा से सीसेट नहीं हटाया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कहा कि तय वक्त पर ही यूपीएससी की सीसेट परीक्षा होगी। सीसेट हटाने को लेकर विकल्प खुला है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस मुद्दे पर 24 अगस्त के बाद सर्वदलीय बैठक होगी। राज्यसभा में कई विपक्षी दलों ने कल हंगामा किया। एसपी, बीएसपी, सीपीएम और सीपीआई ने सदन से वॉकआउट किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएससी के परीक्षार्थियों का धरना जारी है। आप नेता योगेंद्र यादव छात्रों के समर्थन में बैठे। सीसेट खत्म करने की मांग के समर्थन में आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। कानपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हरियाणा के गुरुद्वारों पर कब्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कुरुक्षेत्र में कल हरियाणा एचएसजीपीसी के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। एचएसजीपीसी कुरुक्षेत्र के पातशाही गुरुद्वारे पर कब्जा चाहता है। एसजीपीसी इसका विरोध कर रही। इसी विवाद को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस ने एचएसजीपीसी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। यमुनानगर के जीवरहेड़ी गुरुद्वारे पर एचएसजीपीसी ने तमाम विरोध के बावजूद कब्जा जमा लिया। दिल्ली में दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। कुछ नाबालिग लड़के हाथों में चाकू लेकर आए और युवक पर टूट पड़े। दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिल्ली के मदनगीर इलाके की हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ, सचिन अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था।
सचिन का दोस्त तो किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन सचिन पर उन्होंने चाकू से कई वार किए। मदनगिरी इलाके के सेंट्रल मार्केट में जिस वक्त ये वारदात हुई, बाजार में चहल पहल थी, लेकिन किसी ने सचिन की मदद नहीं की। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के सहारनपुर हिंसा मामले में नया मोड़ आ चुका है। पुलिस ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद और एसपी के एमएलसी उमर अली खां के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दंगा भड़काने जैसी कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। एक पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कानपुर में ज्योति मर्डर केस को लेकर सैकड़ों स्कूली बच्चों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर निकले इन छात्रों ने ज्योति के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। यूपी में अपराध पर काबू करने के लिए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। यूपी के डीजीपी के मुताबिक पुलिस लाइन में हर बुधवार को एसएसपी महिलाओं की शिकायत सुनेंगे। यूपी के बदायूं में 2 बहनों के साथ गैंगरेप और मर्डर मामले में नया मोड़ आ गया। 5 आरोपियों के लाई डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया। सूत्रों से पता चला अब सीबीआई विशेषज्ञों से राय लेने के बाद मामले की जांच नए सिरे से आगे बढ़ाएगी। हालांकि सीबीआई का कहना है कि अभी अहमदाबाद की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आनी बाकी है। इसके अलावा सबूतों की CDFD यानी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक की भी रिपोर्ट आनी है। सीबीआई के मुताबिक ये रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुंबई सेशन कोर्ट में डीआईजी सुनील पारस्कर की अग्रिम जमानत पर आज फिर सुनवाई होगी। वहीं आरोप लगाने वाली मॉडल का एक ट्वीट सामने आया। डीआईजी को भेजे गए ट्वीट में मॉडल ने लिखा, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का। सेशन कोर्ट में डीआईजी सुनील पारस्कर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने ट्वीट कोर्ट सामने रखा। ट्वीट के जरिए पारस्कर के वकील ने यह बताने की कोशिश की है कि मॉडल झूठ बोल रही है। एक मॉडल ने डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र महिला आयोग ने मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा को पत्र लिखा है। रिजवान सिद्दीकी ने कहा था कि बिग बॉस में पूनम पांडे की जगह खुद की एंट्री पाने के लिए मॉडल ने साजिश रची है। वहीं आरोप लगाने वाली मॉडल ने उनके पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी के पब्लिसिटी वाले दावे को गलत बताया है। मॉडल के मुताबिक रेप का आरोप लगाकर पब्लिसिटी हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि मीडिया और पुलिस आरोप लगाने वाले की पहचान गुप्त रखती है। पूरे देश को झकझोर देने वाली दिल्ली गैंगरेप वारदात से मिलता जुलता एक फैशन फोटोशूट विवादों में घिर गया है। मुंबई के फोटोग्राफर राज शेट्टी के द रॉन्ग टर्न नाम के इस फोटोशूट में दिखाया गया है कि एक बस में कैसे कुछ पुरुष मॉडल एक महिला मॉडल का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। इस फोटोशूट में एक महिला मॉडल खुद को बचाने की कोशिश करती दिख रही है। फोटो में मॉडल जितन गुलाटी, पूजा मोर और कुछ दूसरे कलाकार हैं। ट्विटर और फेसबुक पर जब ये फोटोशूट लोगों के सामने आया तो इस पर बहस तेज हो गई। हालांकि फोटोग्राफर ने यह कहकर बचाव किया कि फोटोशूट 16 दिसंबर की घटना पर आधारित नहीं है और उनका मकसद महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लोगों का ध्यान खींचना था। जाने माने कार्टूनिस्ट प्राण का निधन हो गया। वो 76 साल के थे। वो पिछले कई साल से कैंसर से पीड़ित थे। कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने गुड़गांव के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो पिछले 10 दिनों से आईसीयू में भर्ती थे। प्राण ने कॉमिक्स के लिए चाचा चौधरी का किरदार गढ़ा था। उन्होंने कई अन्य कामयाब किरदारों को जन्म दिया। मुरादाबाद में कार्टूनिस्ट प्राण को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने चाचा चौधरी का बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाकर कैंडल मार्च निकाला। नोएडा की एक लड़की को अगवा करके उससे रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। लड़की का आरोप है कि पिस्तौल दिखाकर बदमाश नोएडा से उसे कार में बिठाकर मेरठ ले गए, जहां उसे रेप करने के बाद जान से मारने की कोशिश की गई। लड़की बदमाश के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास शिकायत के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। लड़की ने आरोप लगाया कि रेप का आरोपी रसूखदार है, जिसकी वजह से पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। हालांकि अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। नोएडा में ही एक नर्स ने अस्पताल मालिक और कांग्रेस नेता वीएस चौहान पर रेप और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। पीड़ित नर्स आरोपी के ही हॉस्पिटल में काम करती है। नर्स का आरोप है कि खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला की शिकायत के बाद एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के बिजनौर में एक दारोगा पर एक महिला को हिरासत में रखकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। दारोगा पर महिला को अवैध रूप से हिरासत में रखने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। गुजरात के राजकोट में बदमाशों ने एक व्यापारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है।
चीफ जस्टिस की बेंच ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री के टैक्स असेसमेंट रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। सिंडिकेट बैंक घूसकांड में भूषण स्टील के वाइस चेयरमैन नीरज सिंघल की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। नीरज सिंघल पर कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए सिंडिकेट बैंक के सीएमडी एसके जैन को 50 लाख रुपए घूस देने का आरोप है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते धसान नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। छतरपुर और सागर मार्ग पर बने पुल से 5 फीट होकर बह रहा पानी, जिससे नदी के दोनों किनारे पर लोग फंस गए। जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने तेज बहाव के बीच ही नदी पार करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। यहाँ नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बने आवन पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे हाईवे के दोनों ओर लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के डबरा शहर में भी बारिश से बुरा हाल है। चिनौर रोड पर पानी भर जाने से लगभग 250 गांवों का संपर्क डबरा शहर से टूट चुका है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे। कोरबा जिले में बाढ़ के हालात पैदा हुए। बागो डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बागो डैम से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी कोरबा जिले के निचले इलाकों में बसी बस्तियों में घुस गया है। कई कच्चे मकान पानी के तेज बहाव के चलते गिर गए। घरों में पानी घुसने के चलते लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल डैम का जलस्तर बढ़ने से मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। ये मुठभेड़ कुपवाड़ा में तांगधार शहर में एलओसी के पास हुई। इंडिया न्यूज को जम्मू कश्मीर पुलिस की एक खुफिया चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों की भर्ती कर उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। श्रीनगर से 13 मई 2008 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 3.5 साल के मेहरान का अब तक कुछ पता नहीं चला। नर्सरी का छात्र मेहरान घर पर खेल रहा था, अचानक वो लापता हो गया। यूपी के आजमगढ़ में एक शाह आलम नाम के शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ससुराल वाले उसकी बहन की पिटाई कर रहे थे, तभी शाह आलम अपनी बहन को बचाने आ गया। इसके बाद आरोपी ससुराल वालों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी के आगरा में एक शादी के बिजनेसमैन पर कुछ बदमाशों ने हमला कर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल बिजनेसमैन हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। साथ ही परिजन आपसी रंजिश और लूटपाट की बात से इनकार कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर में एक डाक कर्मी के परिवार को बंधक बनाकर 6 बदमाशों ने लूटपाट की। घर से नकदी, कैश और लाइसेंसी बंदूक ले गए। साथ ही बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। यूपी का मेडकर नगर में पुलिस हिरासत में एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत खराब होने पर पुलिस ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के इलाहाबाद में एक बुजुर्ग दंपति के कत्ल से हड़कंप मच गया। इस बुजुर्ग दंपति की हत्या का बेटे और छोटी बेटी पर आरोप लगा है। पुलिस को आशंका है कि प्रॉपर्टी विवाद की वजह से हत्या की गई। पुलिस ने आरोप केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। यूपी के मऊ में बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारी। पेट्रोल पंप कर्मचारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 फर्जी पत्रकारों को पकड़ा है। ये लोग टीवी चैनल का पत्रकार बताकर ट्रकों से अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों पर अवैध वसूली और धोखाधड़ी का केस दर्ज करके सबको जेल में डाल दिया। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी इलाके में एक निजी कंपनी की बस और कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त बस में 50 लोग सवार थे। झारखंड के देवघर में विधानसभा का घेराव कर अपने घर लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है। यूपी के रामपुर में एक स्कूल वैन और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 3 छात्रों की मौत हो गई। हादसे में करीब 12 छात्र घायल हो गए। चूहे की वजह से एयर इंडिया के विमान की उड़ान रोक दी गई। ये विमान कोलकाता से दिल्ली जा रहा था। एयरबस A321 के चालक दल को विमान के पिछले हिस्से में एक चूहा दिखा, जिसके बाद विमान को फ्यूमिगेशन के लिए भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के स्टर्लिंग रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की जान बचाने के लिए लोगों ने ट्रेन को झुका दिया। दरअसल ट्रेन पकड़ने के दौरान एक व्यक्ति की टांग प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई थी।
स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जब देखा तो फंसे मुसाफिर को निकालने में जुट गए। ड्राइवर को भी सूचना दी गई और ट्रेन न चलाए ताकि फंसे हुए व्यक्ति को किसी तरह की गंभीर चोट न आए। इसके बाद यात्रियों और रेलवे स्टाफ ने मिलकर 10,000 टन वजनी ट्रेन को टेढ़ा किया और फंसे व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में 7 आतंकी ढेर हो गए। आतंकवादियों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन दत्ता खेल अफगानी और उज्बेक आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। बांग्लादेशी लेखक तस्लीमा नसरीन भारत में रहने की उन्होंने इच्छा जताई है। तस्लीमा नसरीन का कहना है कि अगर उन्हें बांग्लादेश में प्रवेश की अनुमति भी मिल जाती है तब भी वो अपनी बाकी जिंदगी भारत में बिताना पसंद करेंगी। आपको बता दें कि तस्लीमा ने दीर्घकालीन रेजिडेंट परमिट के लिए आवेदन किया था, लेकिन गृह मंत्रालय से उन्हें 2 महीने का वीजा मिला था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा को प्रबल गुरुंग के डिजाइन किए गए कपड़े काफी पसंद हैं। व्हाइट हाउस में अफ्रीकी देशों के नेताओं के लिए आयोजित डिनर में मिशेल ओबामा ने प्रबल गुरुंग के डिजाइन किए हुए ड्रेस को पहना। नेपाली डिजाइनर प्रबल गुरुंग नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कर चुके हैं। गुरुंग के डिजाइन किए गए ड्रेस को ओपरा विन्फ्रे और दीपिका पादुकोण भी पहन चुकी हैं। सऊदी अरब के पुरुष अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की लड़कियों से शादी नहीं कर सकेंगे। सऊदी सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अनुमान के मुताबिक इन 4 देशों की 5 लाख महिलाएं सऊदी अरब में शादी करके रह रही हैं। नए कानून के मुताबिक अब शादी के लिए प्रशासन की सहमति लेना जरूरी है। साथ ही शादी से पहले सरकार के सामने आवेदन करना होगा।